Good evening, everyone. How are you? I hope you are good. I hope all are good. Okay, today I discuss about the last part of the passes to India. I already completed the third part. In the third part, when Adela and Dr. Aziz was in the cave. Okay, and Mrs. Miss Adela Questet blamed to Dr. Aziz for rape attempt. Okay, तो जब वो दोनों जो है जब हियरिंग होता है, मैंने पार्ट थर्ड में बताया कि मैंने एक शर्त पे माफ़ करूँगा। जब आता है मिस्टर फील्डिंग अजीज़ को कहने कि बेचारी कैसे दे पाएगी इतना सारा रुपया, जो कोर्ट उस पर जो है जुर्माना लगाता है कि तुमने कोर्ट का वक्त बर्बाद किया है। लेकिन डॉक्टर अजीज़ जो है निर्दोष साबित होता है। डॉक्टर अजीज़ बिकेम इनोसेंट। ओके, जो गिल्टी लगा था रेप अटेम्प्ट का या कुछ छेड़खानी का आरोप लगा था, उसको लगा था कि मिस अडेला क्वेस्टेड को कि मेरे पीछे कोई था, लेकिन वो वहाँ पे डॉक्टर अजीज़ नहीं था, कोई और था। अंधेरा में उसको जो है पता नहीं चला। तो जब वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बोलती है कि जब वो रिक्वेस्ट करते हैं मिस्टर फील्डिंग किससे, डॉक्टर अजीज़ से, जो कि डॉक्टर है, मुस्लिम डॉक्टर, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जुर्माना माफ़ करवा दीजिए। तो बोलती है कि एक शर्त पर, डॉक्टर अजीज़ बोलता है कि एक शर्त पर जुर्माना मैं माफ़ कराऊंगा उसका, कि वो जो है वो काली लड़की, उसको भद्दा लड़की बोलते हैं, भद्दा लड़की जो है मुझसे माफ़ी मांगेगी तो ही हम उसका जुर्माना माफ़ करेंगे। तो ये बात था। तो फिर जो है वो हिंदू तो उससे मिस अडेला क्वेस्टेड से जो है नाराज़ थे ही। अंग्रेज़ भी नाराज़ हो गए। इसलिए नाराज़ हुए अंग्रेज़ क्योंकि उसको लगता था कि ये जो है हिंदू का साथ क्यों दी। तो उसको जो है, और मिसेस मूर भी उसके साथ उससे नाराज़ थी। और जो है अंत समय तक जो है मिस्टर फील्डिंग वहाँ पर खड़ा रहा, उसके साथ खड़ा रहा। तो वो बोलता है कि तुम रहो यहाँ पर, मेरे घर रहो, यहाँ पे तुम सेफ रहोगी। लेकिन जो है वो इंग्लैंड चल जाती है अडेला क्वेस्टेड, और जो रियल इंडिया देखने का सपना था वो सपना ही रह जाता है, और जो है जाना पड़ता है उदास होकर। और रॉनी भी चाहता था, जो उसकी मदर थी मिसेस मूर, कि वो जो है इंग्लैंड वापस चल जाए, तो वो टिकट बनाता है। तो मिसेस मूर ओल्ड थी, तो उसकी मदर रॉनी की तो जो है एयरप्लेन में ही उसके बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, और जाते जाते
मिसेस मूर की डेथ हो जाती है और अडेला क्वेस्टेड का भी जो रियल इंडिया देखने का सपना था वो अधूरा हो जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करती, ब्लेम उस पर नहीं लगाती, तो ज़रूर रियल इंडिया देख पाती अडेला क्वेस्टेड। ओके, तो कहानी फिर आगे बढ़ती है। फिर जो है जन्माष्टमी का समय आता है, सब फिर जो जिक्र आया था प्रोफेसर गोडबोले का, पंडित है वो जो है जन्माष्टमी कराते हैं। वहाँ पे अंग्रेज़, कुछ और अंग्रेज़ आते हैं और यहाँ पे डॉक्टर अजीज़ को लग रहा था कि वो अडेला क्वेस्टेड से शादी कर लिया है, तो वो नाराज़ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए जो है वो आता है मिस्टर फील्डिंग। तो मिस्टर फील्डिंग जब आता है तो बोलता है, बेवकूफ़, मेरे साथ रही है थी केवल, वो शादी नहीं की थी, तुम सोच लिया कि शादी कर ली। केवल वो, हम उसका देखभाल करते थे अडेला क्वेस्टेड का, मैं शादी उससे नहीं किया हूँ, मैं शादी किसी और से किया हूँ, ना कि अडेला क्वेस्टेड से। मिस्टर फील्डिंग की बात ये सुनकर हैप्पी हो जाता है डॉक्टर अजीज़, और फिर से डॉक्टर अजीज़ और मिस्टर फील्डिंग में अच्छी बातें होने लगती है। तो डॉक्टर अजीज़ और मिस्टर फील्डिंग आगे बढ़ते हैं टांगा पर सवार होके। तो वहाँ पे जब ये बोलता है मिस्टर फील्डिंग, डॉक्टर अजीज़ से पूछता है कि क्या एक अंग्रेज़ और एक इंडियन अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्या रियली में दोस्त बन सकते हैं? तो डॉक्टर अजीज़ बोलता है, अभी तो नहीं, जब तक एक न दिन एक ऐसा आएगा कि इंडिया अंग्रेज़ से फ्री होगा, अंग्रेज़ों से फ्री होगा, और अंग्रेज़ों को इंडिया, हमारा भारत को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अभी तो नहीं, जब पूरी तरह से हम आज़ादी हो जाएगी, डॉक्टर अजीज़ बोला, तो फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन अभी फ्रेंड नहीं हो सकते। यहाँ तक ये कहानी समाप्त होती है। जो हम जो वीडियो पार्ट 3 का नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए पहले, तो ये कहानी समझ में आएगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए, उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इसके बाद हम जो कुछ पोएम बचा हुआ है पेपर 6 का, वो हम लाएंगे। ओके, धन्यवाद।